नमस्कार दोस्तों, एसपी मैथ बाई आरपी चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या, मेंसुरेशन। क्या बात, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे। क्षेत्रमिति में पढ़ रहे थे क्या, वर्ग और आयत। यही दोनों का क्षेत्रफल पढ़ना सीख रहे थे हम। आपको परिमाप नहीं बताए थे तो नहीं बताए थे, क्या करेंगे हम, नहीं बताए थे। अब देखिए, सवाल पूछे थे पिछले वीडियो में आपसे, सीसी क्या होता है। आपकी गाड़ी 150 सीसी की है क्या, 150 सीसी की आपकी गाड़ी है, तो सीसी का मतलब क्या होता है। या कुछ नहीं है, लीटर देखे होंगे, मान लीजिए कि लीटर जैसा है, सेम लीटर ही जैसा होता है, बस छोटा होता है। वो क्या होता है, एक लीटर जैसा होता है। उसमें क्या होता है, एक पिस्टन होता है, पिस्टन घूमता रहता है। जितना घूमता है वो जिस आयतन में घूमता है वही हमारा सिलेंडर है। तो सिलेंडर का, अब सिलेंडर है, 3D है। अब 3D है, 3D का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। अब ये छोटा है इसलिए सीसी लिया गया है। सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। अब आप आज से जान लीजिए क्या दिया रहता है, यह क्या दिया रहता है। 150 सीसी की आपकी बाइक है, आपकी दुचक्का है, आपकी पल्सर है, बुलेट है, जो भी है, 150 सीसी के मतलब कि उस का सिलेंडर जो है, इंजन का सिलेंडर है, 150 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला है। यानी बढ़हर सीसी रहेगा, बढ़हर सिलेंडर रहेगा तो ज़्यादा पावरफुल होगा। इसलिए पहले गाड़ी आती थी 100 सीसी की, अब देखेंगे पल्सर 200 सीसी की, अब बुलेट देखेंगे 500 सीसी की। यानी सीसी ज़्यादा तो उसकी क्षमता भी ज़्यादा, क्योंकि सिलेंडर ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा तेल पिएगा, ज़्यादा एनर्जी बनाएगा। यही थी, तो इसमें ज़्यादा नहीं घुसते हैं, नहीं घुसते चले जाएंगे। अब पढ़ क्या रहे थे हम लोग, आयतन। तो पहला एक सवाल लगाए थे मापन संबंधी। क्या मापन संबंधी क्या था, जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, आज का क्षेत्रफल बताए थे, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। कुछ नहीं, यही छोटा सा सूत्र है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जब लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो क्या, मीटर में एयर है, मीटर में एयर है, तभी करेंगे। ये नहीं 4 घंटा है, 5 किलोमीटर दूरी है, 4 घंटा 5 किलोमीटर गुणा कर दे तो अच्छा, हाँ नहीं भाई, मात्रक सेम रहेगा तभी आयतन हो जाएगा। अब देखिए, मीटर मीटर है तो मीटर क्यूब रहे, स्क्वायर रहेगा, सेंटीमीटर यह है तो सेंटीमीटर यह रहेगा। यानी सेम यूनिट में रहना चाहिए, यह ध्यान देना है। बच्चों वाली बात थी, क्या बच्चों वाली बात थी। तो मापन वाला बता दिए थे, और दूसरा बताए थे पाइथागोरस का। क्या बताया था दूसरा, पाइथागोरस प्रमेय वाला। वही उसमें क्या होता था, यह कर्ण होता था, क्या होता था, यह लंब होता था, यह आधार होता है। कुछ लोग कहेंगे सर लंब यह होता है, कुछ नहीं, जहाँ एंगल लेते हैं उसके सामने वाला ही लंब होता है, कुछ नहीं। तो क्या होता है, इसमें जो कर्ण को ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, टाइम बचाने के लिए। तो क्या हो जाएगा कि पाइथागोरस ये कहता है कि इसका स्क्वायर बराबर बाकी दोनों के स्क्वायर का योगफल। यह तो आपके परीक्षा में मान लीजिए कि आने ही वाला है। इससे रिलेटेड तो पक्का बोल रहे हैं आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, लेकिन पढ़ के जाइए, इससे सवाल लगा के जाइए। तीसरे टाइप में चलते हैं, 2 सवाल बता चुके थे, तीसरे टाइप में चलते हैं। तीसरे टाइप में चलते हैं अनुपात वाले सवाल। आप कहेंगे हेलो सर, पढ़ा रहे हैं क्षेत्रमिति, बता रहे हैं अनुपात। कुछ नहीं भाई, वही बेसिक पहले वाले पढ़े होते तो फिर इसमें दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग कहें मेंसुरेशन पढ़ाइए, तो मेंसुरेशन ये लो स्टार्ट, हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसी हिसाब से बताएंगे जिस हिसाब से नहीं पढ़े हैं। अनुपात पढ़े होंगे सब लोग, नहीं पढ़े हैं तो भी ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक आयत है, क्या है, एक आयत है जिसकी लंबाई और उसके परिमाप का अनुपात 5/16 के अनुपात में है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बता दीजिए। क्या बात,
लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बता दीजिए। परीक्षा में 2 बार पूछा यही सवाल। इस टाइप के तो 10-20 बार पूछ चुका है, लेकिन एक सवाल 2 बार पूछ चुका है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अनुपात समानुपात है। लंबाई और परिमाप का अनुपात जो है 5:16 दे रखा है, तो लंबाई और चौड़ाई का निकालिए। कुछ नहीं करना है। क्या करना है? लंबाई। अब कुछ लोग कहेंगे सर परिमाप बताए नहीं थे, तो बता दे रहे हैं फिर से। परिमाप जो मतलब चारों तरफ का, माप मतलब माप। अरे भाई माप, यह आयत है, यह लंबाई है, यह चौड़ाई है, तो यह भी लंबाई होगा, यह चौड़ाई होगा। आयत की ज़्यादा विशेषताएं नहीं बताए हैं, तो जानते होंगे आमने सामने की भुजा बराबर होती है और दोनों कड़ जो विकर्ण होते हैं दोनों बराबर होते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, वो बताएंगे जब ज्यामिति वाले पढ़ाएंगे, ज्यामिति टॉपिक बताएंगे तो उसमें बता देंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी फिलहाल जान लीजिए काम की बातें। तो अब क्या दे रखा? परिमाप बता रहे थे। परिमाप ए एल या बी या एल या बी, कुल कितना हो गया? 2L और 2B हो गया। यही तो होता है परिमाप। परिमाप निकाल लेंगे, बच्चों वाली खेल है, इसको नहीं सिखाना था। अब परिमाप आ गया है आपका, तो क्या कर लीजिए। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे लंबाई बटे परिमाप दे रखा है 5/16, तो टेंशन ही आ जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, इसको उलट दीजिए, सवाल और आसान हो जाएगा। परिमाप बटे लंबाई, परिमाप बटे लंबाई बराबर 16/5 हो जाएगा। क्या 16/5 हो जाएगा? हो गया। अब परिमाप को क्या लिख सकते हैं? 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई बटे लंबाई बराबर 16/5। इसको हल करिए। अब देखिए लंबाई से भाग देते दोनों में, बिल्कुल। तो लंबाई से भाग देंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 1 बचेगा, यहाँ चौड़ाई बटे लंबाई बचेगा। समझाना इसलिए आराम से लिख रहे हैं, नहीं तो सवाल तो चुटकी में कर लेंगे आप, समझ लीजिए एक बार। अब 16/5 हो गया। अब समझिए 2 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस चौड़ाई बटे लंबाई बराबर हो जाएगा 16/10 हो जाएगा। क्या 2 उधर जाएगा, इधर गुणा में उधर भाग में हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब 1 को भी उधर ले जाइए, 1 को उधर ले जा रहे हैं तो डायरेक्ट ले जा रहे हैं, अब लिख नहीं रहे हैं, ले घटा दे रहे हैं। तो 10 एकम 10, 16 में से 10 गया, कितना? 6, 6/10। काटना पीटना जानते हैं, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 क्या आया? चौड़ाई बटे लंबाई। पूछ क्या रखा है? लंबाई बटे चौड़ाई। उल्टा पूछ रखा है, दिमाग में लड्डू मत फोड़िएगा। चौड़ाई बटे लंबाई उत्तर आया, 3/5 दिया रहेगा आपके आंसर में। मार के खुश होकर आएंगे, वाह करके आए हैं। कुछ नहीं भाई, ध्यान दीजिए पूछा क्या है। आज के परीक्षा में बस यही दिमाग लगवाते हैं, पूछा क्या है। कुछ उल्टा गड़बड़ कर देंगे, उल्टा गड़बड़ आपसे करवाएंगे, करवा दिए। 3/5 नहीं, लंबाई बटे चौड़ाई पूछा है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 5/3, मतलब दोनों का अनुपात 5/3। सवाल समझ में आई? तो दोस्तों आयत में अनुपात के सवाल ऐसे हल करते हैं। या तो क्या कर सकते हैं, और तरीके हैं, तरीके बहुत हैं, जो आपके दिमाग में घुस जाए। ऐसे दिया रहे तो सीधे सीधे मान लेते हैं, परिमाप को 16 और इसको लंबाई को 5, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो उस टाइप की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल ऐसे ही करेंगे। इसमें फर्जी दिमाग लगाएंगे तो गायब हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? हटा दे रहे हैं। अब देखिए अगले टाइप में आइए। पढ़ रहे हैं वर्ग और आयत, लेकिन हम लिखेंगे सवाल का नाम। 3 सवाल हो गया, चौथे सवाल का नाम प्रतिशत। क्या बात? प्रतिशत, छूट, बट्टा। ये अलग अलग 2 चैप्टर हैं, तो टेंशन की बात नहीं लेनी है, इसमें बताएंगे। इस चैप्टर में आयत से वर्ग से रिलेटेड 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला टाइप सीधे उठा लेते हैं। एक आयत दे रखा रहेगा, आपसे बोलेगा कि लंबाई कुछ चौड़ाई कुछ भी है आपका,
अगर इसको 10% बढ़ा दिया जाए, क्या बात, 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, और चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? कुछ लोग कहेंगे 10 ये बड़ा, 10 ये बड़ा, 10 10 20 20 बढ़ गया सर, खुश नहीं भाई, खुश नहीं होना है। हम सूत्र बताएं क्षेत्रफल का, क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो गुणा करके बताना है भाई। जब 10% बढ़ा है, 10% बढ़ा है मतलब 100 रहेगा तो 110, 110 बोल दे, 110/100 गुणे, यह भी 10% बढ़ा है तो 110/100, शून्य से शून्य कट जाएगा, 11 गुणे 11 कितना होता है, 1 to 1/100, कितना हो गया 1 पॉइंट, ऐसे देख लीजिए। अब कितना बढ़ा है, 100 पे कितना बढ़ के दिखाई दे रहा है, 2100 तो बढ़ के दिखाई दे रहा है, 21% इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे नहीं समझ में आई तो एक सूत्र आप रटे होंगे, नहीं रटे होंगे तो देख लीजिए। जब दो चीज़ें बढ़ती या घटती हैं तो क्या करते हैं कि यह सूत्र अप्लाई कर देते हैं, पहला जोड़ते हैं दूसरा जोड़ते हैं, दोनों को गुणा करके 100 से भाग दे के करते हैं। अब कर लीजिए यहाँ पे दूसरे तरीके से, 10% बढ़ा है तो प्लस, अगर बढ़ा है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, घटा है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। उत्तर जो आएगा माइनस आएगा तो मतलब घटा है, प्लस आएगा तो बढ़ा है, तो वही चीज़ लिख लेते हैं। बढ़ा है तो क्या बढ़ा है, 10 बढ़ा है, प्लस रहेगा, प्लस 10 बढ़ा है, यह भी प्लस रहेगा, 10 गुणे 10/100, यह इससे कट जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, इसमें 1 बचेगा, कितना हो जाएगा, 21% प्लस में उत्तर आया, इसलिए क्या हो गया, प्रतिशत वृद्धि हो गई। बात समझ में आई? आइए प्रतिशत छूट वाले में दूसरे टाइप चलते हैं। जब दोनों बढ़ा था तब ऐसे करेंगे, एक ही सूत्र लगाना, यह लगाइए चाहे इसे लगाइए। बात समझ में आई? उम्मीद कर रहे हैं समझ में आई होगी, नहीं आई तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन। अब तेज करेंगे, तरीका बता चुके हैं। एक आयत दे रखा है, बोल दे कि इसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और इसकी 10% घटा दी जाए। लंबाई 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा? टेंशन न को लेने का है भाई। तो क्या करना है आपको, सूत्र लगा लेना है, लगा लेंगे। तो यक्स कितना, देखिए एक बढ़ा है तो +10, घटा है 10, -10 प्लस, एक बढ़ा एक घटा, माइनस और माइनस गुणा, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -10 गुणे 10/100। इससे कट गया, इससे कट गया, कितना बचा, -1। -1 उत्तर आया दोस्तों, तो क्या आया, -1 दोस्तों उत्तर आया। माइनस मतलब क्या है, घटा है, बता चुके हैं। जब माइनस मतलब घटा है यानी इसका क्षेत्रफल 1% घटा है। सवाल में लिखेगा 1% घटा है, बढ़ा है, नहीं घटा है, नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं हुआ है। 4 ऑप्शन में खोज लेंगे। ठीक, आइए तीसरे टाइप इसमें चलते हैं। तीसरे टाइप, जब बोल दे कि चौड़ाई भी 10% घट रहा है और लंबाई भी 10% घट रहा है। पहले में क्या था, दोनों बढ़ रहे थे, दूसरे में क्या था, एक बढ़ रहा था एक घट रहा था, तीसरे में क्या है, दोनों घट रहे हैं। तो सूत्र वही वाला लगाना है, कुछ नहीं करना है। पहला घटा -10, दूसरा भी घटा -10, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, 10 गुणे 10/100, शून्य से शून्य कटा, -10 -10, -20 हो गया, +1, अब कितना हो गया, -19। माइनस क्या बता रहा है, घटा है, घटा है क्या, क्षेत्रफल इसका घटा है, तो माइनस मतलब क्या है, घटा है, तो लिखेंगे 19% क्षेत्रफल घटा है। बात समझ में आई? 3 टाइप, अगले टाइप में पहुँचते हैं।
अगले टाइप में देखिए, जब आपसे बोल दे, 3 टाइप हो गए, चौथे में लंबाई या चौड़ाई है, कुछ भी मान लीजिए, बोल दे कि केवल लंबाई को ही 10% बढ़ा दे या घटा दे, मतलब कि केवल बढ़ा दे, यहाँ पे इस सवाल में बढ़ा दे, जब इसको ही बढ़ा दें तो कहेंगे सर सूत्र अब कैसे लगाएंगे, ये क्यों बड़ा घटा है। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं करना है, जो बटा गड़ा नहीं है उसको हटा दीजिए, मतलब ये जीरो की कमी प्रतिशत या हानि हुई है, मतलब बढ़ी या घटी है, तो बढ़ी या घटी नहीं है तो क्या हो जाएगा, या जीरो या जीरो, जीरो गुणा करेंगे जीरो, केवल x बचेगा, 10% बढ़ा है तो सीधा ही x का मान रखना है, x तो बचा रह जाएगा, बड़ा है तो बड़ा है, घटा है तो घटा है, कुछ नहीं करना है। इस टाइप के सवाल समझ में आए, इस टाइप के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, सीटेट हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, गेट हो, कुछ भी हो, इससे तो आना तय है। तो बात समझ में आई दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर समझ में आई तो लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।